इसीलिए हमें प्रोग्राम में सिखाया जाता है कि दोनों चीजों में अंतर करो, इशू क्या है और नॉन इशू क्या है। लाइफ में सब कुछ इंपॉर्टेंट है, मगर सबसे पहले लाइफ इंपॉर्टेंट है। हम सबसे पहले, अगर हमें जिंदगी में कुछ करना है, दुनिया में कुछ करना है, तो सबसे पहले हमें जिंदा होना चाहिए, फर्स्ट थिंग। अब अगर हम जिंदा हैं तो हमें मेंटली फिजिकली हेल्दी होना चाहिए, दूसरी चीज, तभी आप दूसरे काम करोगे। हमारा सबका इशू क्या है कि हमारे पेशेंट को ब्रेन डिसऑर्डर है और उसका जो ट्रीटमेंट है वो सबसे ऊपर है, ठीक है। और दूसरी तरफ हमारी एक लंबी सी लाइन है, वर्क, मनी, सोसाइटी, और बताइए मैरिज, स्टडीज, ड्रीम्स, हमारी चाहते, विशेस, ठीक है। मतलब लिस्ट बहुत लंबी है। तो आप सोचो कि आप लोगों को नजर आ रहा है कि इशू क्या है। इशू मींस मुद्दा, व्हाट इज द रीजन आप आए, क्यों यहां पर आप आए हो, इसकी वजह से, ठीक है। दूसरी तरफ ये चीजें भी दिमाग में चल रही हैं, पैसा भी कमाना है, काम भी करना है, कल को शादियां वादियां करनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ड्यूटीज हैं। पर ये सारी चीजें कौन करता है? इंसान करेगा। इंसान के शरीर का कौन सा हिस्से ये काम करेगा? दिमाग करेगा। अगर दिमाग ठीक नहीं होगा, अगर हमारा पेशेंट और हम रिकवरी में नहीं जाएंगे, तो क्या हम ये सब कर पाएंगे? हम कर ही नहीं पाएंगे। हम सब फैमिलीज जब बहुत पेन में होती है ना, जब बहुत तकलीफ होती है, कोई ओवरडोज हो रही होती है, झगड़े हो रहे होते हैं, कोई एपिसोड हो जाता है, पेशेंट मेनिया में चला जाता है, पेशेंट डिप्रेशन में चला जाता है, तो हमारे को जब बहुत क्राइसिस आता है ना, एक इमरजेंसी, तो हम भागते हैं हॉस्पिटल को। अब जाहिर है आप दिमाग के अस्पताल में आए हैं दिमाग की वजह से, तो डॉक्टर तो इलाज करेगा ना। अब ब्रेन डिसऑर्डर मींस केमिकल डिसऑर्डर, कि आपके पेशेंट के केमिकल्स या तो बढ़ गए हैं या घट गए हैं या पूरी खिचड़ी बनी हुई है केमिकल्स की दिमाग में। तो डॉक्टर दवाइयों के जरिए इन केमिकल्स को दुरुस्त करेगा, ठीक करेगा। अगर जब ठीक करेगा तो पेशेंट थोड़ा रिलैक्स करेगा, थोड़ा सा बेटर होगा, ठीक है। अब जब बेटर होगा तो फैमिली को दिखेगा ऊपर से, हाँ भाई सब कुछ ठीक हो गया, मगर फैमिली को ये नहीं पता कि ये दिमागी बीमारी अंदर ही अंदर बीमार पेशेंट काफी देर से चल रहा है। और आप अपने रिश्ते को देखते हो, डॉक्टर अपने पेशेंट को देखता है। एक साइकेट्रिस्ट और एक साइकोलॉजिस्ट पेशेंट कैसे बैठा है, पेशेंट कैसे देख रहा है, पेशेंट कैसे सवाल कर रहा है, पेशेंट कैसी बातें कर रहा है, पेशेंट की बॉडी लैंग्वेज क्या है, पेशेंट को उसकी दवाइयों का क्या असर हो रहा है, पेशेंट का मूड कैसा है, पेशेंट के इमोशंस कैसे हैं, उसी की पढ़ाई करी हुई है, जो हम फैमिलीज नहीं देख सकते। हम क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि हम पेशेंट से अटैच्ड हैं। दूसरा, हम डॉक्टर्स नहीं हैं, हमारे अपने इमोशंस हैं। हम पेशेंट से गुस्सा भी हैं, पेशेंट से प्यार भी करते हैं, हम तो खुद ही कंफ्यूज्ड हुए हैं। हम बैठे हैं, अब ये इतनी मेहनत से, मैं इनको काफी देर से देख रही हूँ, नीचे इधर उधर भाग रही हैं, हस्बैंड को ठीक भी करना है, मगर 1% उम्मीद भी नहीं है, तो फैमिलीज ना उम्मीद हुई हुई हैं। तो जब पेशेंट ने थोड़ा सा कंफर्टेबल किया, आपको लगा सब ठीक हो गया। आपको ये जान के हैरानी होगी कि ये 7 से 10 दिन का जो ट्रीटमेंट होता है हॉस्पिटल में, जिसमें शरीर को स्टेबल किया जाता है, उसके बाद एक साइकेट्रिस्ट का इलाज शुरू होता है। समझ पाए आप इस बात को? मुझे समझाएं जिसको समझ आ गई।
आप हमसे पूछते हैं कितने दिन का इलाज है, कितना टाइम लगेगा। आप इतने सारे जो क्वेश्चन पूछते हो, आपको हमारे किसी आंसर से खुशी नहीं होगी। अगर मैं आपको बोलूं कि इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, इट इज 2-3 years प्रोसेस, क्या आप सुन पाओगे? क्या हम फैमिली सच सुन पाती है? अगर फर्स्ट डे आपको बोले नीचे 40 मिनट के अंदर अंदर कि ये बीमारी खत्म नहीं हो सकती, तो आप कभी दाखिल होगे? तो ये बीमारी की नेचर ही कुछ ऐसी है। तो समझोगे नहीं, और आप समझोगे नहीं तो आप अपने पेशेंट को कैसे रिकवरी में लाओगे? अब ये वाली जो चीज है, ये ही होती। दिमागी बीमारी का पेशेंट है, पूरी उम्र भी हो सकता है दवाई चले, तो आप आओ, डॉक्टर भाटिया दवाई लिखें, घर चले जाओ, कभी ठीक रहो, कभी बीमार हो जाओ। मगर रिकवरी क्या होती है, हेल्दी लाइफ क्या जीनी है? हमारी बीमारी में सिर्फ पेशेंट थोड़ी ना बीमार हुआ है, परिवार भी बीमार है, बच्चे भी बीमार है, रिश्ते खराब हो चुके हैं, नुकसान हो चुके हैं। तो इतनी सारी चीजों पे कौन काम करेगा? कैसे काम करोगे? तो जब तक आप फैमिलीज यहाँ बैठ के ट्रेनिंग नहीं लोगे और पेशेंट की थेरेपिस्ट ट्रेनिंग नहीं करेगा, तो आप दुनिया में जाके कैसे जियोगे? जब भी अगर हमारा ध्यान यहाँ से हटके यहाँ चला जाएगा जब भी, तो हम रिलैप्स दिमाग में पहले ही हो जाएंगे। क्योंकि जाहिर है आप ट्रीटमेंट में आओगे तो पेशेंट इंप्रूव करेगा, बेहतर होगा तो कई बार ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा, बेहतर होगा तो हम उस पेन को, दर्द को भूल जाएंगे जिसकी वजह से यहाँ आए थे। तो जैसे ही हम भूले तो हम बोलेंगे चलो चलो अब दवाई कम कर देते हैं, चलो कोई बात नहीं 10 दिन बाद चले जाएंगे, कोई बात नहीं, अब फॉलो अप की जरूरत नहीं है। तो हम अपनी साइंस से हटके हम अपनी कॉमन सेंस से आना इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे और हम भूल जाएंगे। और जैसे ही हम प्रोग्राम के प्रोटोकॉल से बाहर हुए, रिलैप्स। इसका सॉल्यूशन ही है। हाँ, इसका सॉल्यूशन बहुत है, पूछो, आस्क मी। से मेरे हस्बैंड का सेम है कि 10 इयर्स बाद दोबारा, मैं मतलब बिफोर मैरिज करते थे, 10 इयर्स के बाद दोबारा क्या इलाज हुआ? आई डोंट नो। हाँ, तो जब तक हमारे पेशेंट का पूरा इलाज नहीं होता, वो रिकवरी में नहीं जा सकता। छोड़ने को करने को हम ट्रीटमेंट नहीं कहते, हम But 10 रिकवरी years नहीं too long कहते। time ना? नहीं, डजंट मैटर। प्रॉब्लम छोड़ना नहीं है, प्रॉब्लम है छोड़ के शुरू क्यों कर लेना। और जब आपने छोड़ा, जैसे मान लीजिए आपका हस्बैंड ड्रग्स लेते हैं और आप कहते हैं नहीं नहीं नशा छोड़ा हुआ, ड्रिंक कर लेते हैं, इससे ठीक। चाहे वो अल्कोहल है, चाहे वो कोई एडिक्टिव टैबलेट्स हैं, चाहे वो ड्रग्स हैं, चाहे वो कॉफ सिरप है, किसी भी चीज का जो नशा है, सब्सटेंस है, हमारे पेशेंट के दिमाग के लिए वो नहीं बना। तो अगर 10 साल किसी ने ड्रग्स नहीं लिए, हेरोइन नहीं ली और ओपियम खाई, सेम थे, उसको छोड़ा नहीं बोलते। वो तो हमें लगता है ना कि वो चिट्टा गंदी चीज है, अफीम तो बड़े लोग खाते हैं। दोनों छोड़ के दोबारा स्टार्ट। तो दोबारा शुरू कर लेना पहली बात। दूसरा, 10 साल उसके बिहेवियर्स कैसे थे, 10 साल उसकी जिंदगी कैसे थी। बिकॉज नशा छोड़ने को ट्रीटमेंट नहीं बोलते, रिकवरी नहीं बोलते। नशा छोड़ना रिकवरी का एक हिस्सा है। रिकवरी का क्या मतलब होता है मैम? हील कर लेना, वापस हासिल है। करना, रिकवर करना, हील होना। क्या रिकवर करना है? नशा रिकवर करना है, फिर क्या रिकवर करना है? नॉर्मल लाइफ, हेल्दी लाइफ, रिश्ते, सुकून, सेलिब्रेशन, ठीक है, ब्रेन को रिकवर करना है, सबसे बड़ी बात। तो अगर हमारे पेशेंट ने नशा छोड़ा हुआ है मगर हरकतें उसकी वही हैं, गुस्सा उसका वही है,
कैरेक्टर फ्लॉज उसके वैसे के वैसे हैं, तो उसको रिकवरी नहीं कहते। तो कभी ना कभी 10 या 15 साल बाद वो वापस नशा करेगा। सो जो आपका ठीक है वो डॉक्टर का ठीक नहीं है। आपके डेफिनेशन, परिभाषा और साइंस की परिभाषा अलग है। ठीक है, तो आपका गोल इस टाइम क्या होना चाहिए? आपका गोल इस टाइम ये होना चाहिए कि मैं वापस क्यों आई और मेरे पेशेंट का रिलैप्स कैसे हुआ, क्यों हुआ, ताकि मैं दोबारा फॉलो अप के लिए आऊं, मीटिंग अटेंड करने आऊं, लाइफ को बेहतर करने आऊं, मगर मैं रिलैप्स होकर नहीं आऊं। दैट शुड बी योर गोल। अब अगर आपके हस्बैंड को एक दिमागी बीमारी है जिसकी वजह से उनका स्वभाव और बिहेवियर खराब हो जाते हैं, वो बीमारी का लक्षण है, वो आपके हस्बैंड का लक्षण नहीं है। तो अगर वो इलाज में नहीं है तो उनका क्या कसूर है? अगर उन्होंने मतलब उनका कोई भी शरीर का हिस्सा बीमार है, ठीक है, और अगर वो दवाई छोड़ देते हैं और उनको प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसमें उनका कसूर तो नहीं है ना। और दिमागी बीमारी के पेशेंट इलाज में बहुत मुश्किल से आते हैं, हॉस्पिटल लाना ही मुश्किल है। जिसकी समझ खराब है उसको समझा नहीं सकते। या तो कोई हादसा होगा तो आएंगे, या हम लेकर आएंगे। हमारे पेशेंट्स को मदद मांगना नहीं आता। यहां से मदद मांगनी है, कैसे मांगेंगे? सर आप आगे आइए आज। It means full up all time, Yes. whole life. यस, पर ऑल लाइफ डजंट मीन अगर आपके जो पेशेंट हैं वो बेटर हो रहे हैं, ठीक है, आपकी लाइफ बेटर हो रही है, आपके रिश्ते बेटर हो रहे हैं, तो आप रिकवरी में ही हो, और क्या चाहिए? ऑल लाइफ तो शुगर की दवाई भी खानी पड़ती है हाँ, मैम। वो तो ऑल लाइफ तो कैंसर पेशेंट को भी फॉलो अप कराना पड़ता है। ठीक तो ये वाली जो चीज है ना, ऑल लाइफ, इसके भी, इसको एक्सेप्ट करने की ताकत भी प्रोग्राम देता है कि ये 1 डे प्रोग्राम है। और पेशेंट को हमने जानवर दिमाग से इंसानी दिमाग लाना है, फैमिली को भी यहां से यहाँ आना है। तो जब जैसे जैसे आप इसकी तरफ जाते रहोगे तो आप ऐसी हरकतें तो नहीं करोगे ना। तो पेशेंट को भी दिखना शुरू हो जाएगा, पेशेंट को भी रियलाइजेशन आनी शुरू हो जाएगी। मगर अगर कभी पेशेंट का इलाज ही नहीं पूरा हुआ तो उससे हम कैसे लॉजिक एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, उसका इलाज ही नहीं हुआ, उसका दिमाग इतने सालों से खराब है।